ट्वेल्थ क्लास के लिए 2023-24 के मैथमेटिक्स में हमने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, वो वेक्टर से आती है। आप इसे देखिए, ये ज़्यादातर पेपर में पूछा गया है। ए आई प्लस 4j प्लस 2k, बी 3i माइनस 2j प्लस 7k एंड सी 2i माइनस j प्लस 4k। फाइंड अ वेक्टर d which is perpendicular to both a and b and c dot d equals to 18। और इसमें कंडीशन दिया है वेक्टर, एक जो वेक्टर d हम आएगा, वेक्टर d निकालिए जो a और b से परपेंडिकुलर है और c के साथ डॉट करने पर 18 आता है। ठीक, आइए हम इस सवाल को देखें कि हम कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लेट वेक्टर d इक्वल्स टू एक्स आई वाई जे प्लस जेड के गिवन है ए आई 4j 2k, बी 3i 2j 7k एंड सी 2i माइनस j 4k। ठीक, अब जो कंडीशन है कि a एंड b, ए वेक्टर a एंड b इज परपेंडिकुलर टू d, तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट जीरो होता है। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है मतलब वो वेक्टर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम यहाँ a डॉट b इक्वल्स टू a डॉट d, a डॉट d इक्वल्स टू जीरो, चूंकि वेक्टर a परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर d। ठीक है, तो क्या होगा, i 4j 2k डॉट एक्स आई वाई जे जेड के जीरो, यानी x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल्स टू जीरो, इक्वेशन फर्स्ट। एंड b डॉट d इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि वेक्टर b परपेंडिकुलर ऑन d, इसलिए 3i माइनस 2j प्लस 7k डॉट एक्स आई वाई जे प्लस जेड के इक्वल्स टू जीरो, यानी 3x माइनस 2y 7z इक्वल्स टू जीरो। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। एंड c डॉट d इक्वल्स टू 18 ये गिवन है, इसलिए c कितना है 2i माइनस j प्लस 4k डॉट एक्स आई वाई जे जेड के इक्वल्स टू जीरो, मीन्स 2x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल्स टू 80। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब तीनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और इससे हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट और थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट आपका है x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल्स टू जीरो एंड 2x माइनस y प्लस 4z इक्वल्स टू
18, ठीक है। तो आप फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा 2x 8y 4z इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस y 4z इक्वल्स टू 18। माइनस कीजिए, कैंसिल, 9y इक्वल्स टू माइनस 18, y equals to minus 2. Again, from second and third. Second यानी 3x minus 2y plus 7z equals to 0 and 2x minus y plus 4z equals to 18, ठीक है। सेकंड को आप 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से कितना हो जाएगा 6x 4y 14z इक्वल्स टू 0, 6x माइनस 3y प्लस 12z इक्वल्स टू माइनस 54, नहीं प्लस 54, साइन चेंज होगी, माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू माइनस 54। वाई की वैल्यू आप यहाँ से डाल दीजिए माइनस 2, 2z इक्वल्स टू माइनस 54, 2z इक्वल्स टू माइनस 54 प्लस 2 माइनस 2 यानी z इक्वल्स टू माइनस 56/2 माइनस 28। अब y और z की वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को पहले इक्वेशन में डाल दीजिए, यहाँ से हमें x मिल जाएगा, x प्लस 4 इंटू वाई माइनस 2 प्लस 2z माइनस 28 इक्वल्स टू 0, x माइनस 8 माइनस 56, x इक्वल्स टू 64। तो वेक्टर d इक्वल्स टू हो गया 64i माइनस 2j माइनस 28k, ठीक, माइनस 28k, z इक्वल्स टू माइनस 20, d इक्वल्स टू 24 i2 माइनस 2j माइनस 28k, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमको वेक्टर 3 वेक्टर दे रखा है और इस वेक्टर को हमारे साथ कंडीशन दिया है कि एक चौथा वेक्टर आप कैलकुलेट कीजिए, पता लगाइए जो पहले दो के मतलब ए और बी के परपेंडिकुलर है और तीसरे के डॉट 18, ये कंडीशन दिया हुआ है। हम इसमें क्या किए कि मैंने एक वेक्टर मान लिया एक्स आई प्लस वाई जे जेड के, जो रिक्वायर्ड वेक्टर है। 3 वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं, ए बी सी, 3 वेक्टर दिए हुए हैं, ए आई प्लस 4j प्लस 2 के, बी 3i माइनस 2j प्लस 7 के और सी 2i माइनस j प्लस 4 के। अब मेरा फर्स्ट कंडीशन है कि ए इज परपेंडिकुलर टू डी, तो ए डॉट डी इक्वल्स टू 0, चूंकि ए परपेंडिकुलर डी मतलब 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट 0 होगा, ये कंडीशन है। तो हम वेक्टर ए लिखा i प्लस 4j प्लस 2 के और एक्स वाई जेड ये डी है, इनका डॉट किया तो x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल्स टू 0, इक्वेशन आ गया। सिमिलरली जब हम b डॉट डी इक्वल्स टू 0, जबकि b इज परपेंडिकुलर टू d है, तो b डॉट डी करने पर हमें 3x माइनस 2y प्लस 7j इक्वल्स टू 0 आया। तीसरा कंडीशन c डॉट डी इक्वल्स टू 18 है, तो हमने वेक्टर c 2i माइनस j प्लस 4 के को डॉट कर दिया x y z से, तो हमें यहाँ एक इक्वेशन मिला 2x माइनस y प्लस 4z इक्वल्स टू 18। ये 3 वेक्टर आए, हमने फर्स्ट और सेकंड को लिया, फर्स्ट और थर्ड को। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया और जब हम इसे माइनस कर दिया तीसरे से तो हमें y की वैल्यू आ गई। फिर हमने सेकंड और थर्ड को सॉल्व किया 2 और 3 से मल्टीप्लाई करके, और तब जब हम सॉल्व किया तो हमें यहाँ माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू माइनस 54 आया। ये तो सॉल्यूशन आप लोग जानते ही होंगे। तो हम यहाँ y की वैल्यू डाल दिया, इससे हमें z की वैल्यू आ गई।
फिर x और y और z की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में डाल दिया, तो वहाँ से हमें x की वैल्यू आ गई, तो x y z की वैल्यू आ गई, इसलिए हमने वेक्टर डी में वैल्यू डाल दिया 64i minus 2j minus 28k। दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर। ठीक है, ये दोनों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 12th क्लास वेक्टर चैप्टर से आते हैं। आई होप समझ गए होंगे।